हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 1D अरे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन 86 असेंबली लैंग्वेज। अरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। सिंटेक्स क्या है अरे के डिक्लेरेशन का? फर्स्टली वी हैव टू मेंशन अरे नेम, देन डेटा टाइप, उसके बाद साइज आएगा, फिर हम लिखेंगे DOP और ब्रैकेट्स में हम इनिशियलाइजर वैल्यू मेंशन करेंगे। DOP हमारे पास एक ऑपरेटर होता है विच स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेट। ये अरे को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है विद ए वैल्यू। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन है कि आपने डिक्लेयर करनी है करे ए नेम की, डेटा टाइप उसकी DB है, साइज 5 है और हमने इनिशियलाइज करना है अपनी कंप्लीट अरे को विद वैल्यू 0। तो ये सिंटेक्स को यूज करते हुए हमने अब अरे को डिक्लेयर करना है। सबसे पहले हमने अरे का नेम लिखा जो कि गिवन था ए, देन डेटा टाइप हमने लिखी DB, उसके बाद हमने यहाँ पे साइज मेंशन किया 5, DOP हमने ऑपरेटर यूज किया और ब्रैकेट्स में हमने वो वैल्यू मेंशन कर दी जो कि गिवन थी 0। तो हमारी अब ये जो अरे हमने डिक्लेयर की है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? हर इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू क्या स्टोर हो गई है? 0। ए ऑफ 0 पे आपके पास क्या स्टोर हो गया? 0। ए ऑफ 1 पे आपके पास 0 स्टोर हो गया एंड सो ऑन। और हर इंडेक्स का आपके पास यहाँ पे एड्रेस होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। लेट्स सपोज द बेस एड्रेस और द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे इज 1 2 3 4H। अब हमने ये देखना हो, कंप्यूट करना हो कि ये जो अरे है आपके पास कितने बाइट्स ले रही है मेमोरी में, तो हम वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेटा टाइप से। सिंस DB जो है हमारे पास कितने बाइट्स ऑक्युपाई करती है? 1 बाइट ऑक्युपाई करती है मेमोरी में। हमारे पास अरे का हम कितने बाइट्स ऑक्युपाई करती है, हम ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं कर सकते हैं यहाँ पे साइज इंटू डेटा टाइप। साइज हमारे पास क्या है? 5 है और डेटा टाइप जो है जितने बाइट्स ले रही है मेमोरी में वो कितने हैं? 1। तो 5 इंटू 1, 5 बाइट्स जो है, इसका मतलब ये आपकी अरे ए ऑक्युपाई कर रही है मेमोरी में। देन हमारे पास एक अरे गिवन है और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है एक वैल्यूज के साथ। ये जो टोटल यहाँ पे वैल्यूज हैं ये 4 है। ये डिफाइंड वर्ड की अरे है, ARR इसका नेम है। अब हर जो आपके पास ये डिफाइंड वर्ड की जो अरे है इसमें आपके पास एक क्या है? हाई बाइट है और एक लो बाइट है। हाई बाइट है और एक लो बाइट है। ये जो आपकी डिफाइंड वर्ड की अरे है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? अब यहाँ पे डिफाइंड वर्ड की जो आपके पास पहली जो वैल्यू है उसमें मैंने आपको बताया एक हाई बाइट है और एक लो बाइट। तो आपकी जो मेमोरी होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है। तो सबसे पहले आपके पास जो लो बाइट है वो स्टोर होगा आपकी यहाँ पे, इसके पहले इंडेक्स पे ये वैल्यू आपके पास पड़ी होगी। लो बाइट में जो इसकी वैल्यू पड़ी है 45। देन इसके जो हाई बाइट में यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है? 13 है। वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई होगी एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास क्या है? लो बाइट और हाई बाइट जो है ये इसी तरह आपके पास स्टोर होगा। नेक्स्ट आपके पास 3 2 2 3 है आपके पास। ये 23 जो है लो बाइट है तो ये आपके पास पहले स्टोर होगा और उसके बाद 32 स्टोर होगा। इसी तरह लो बाइट, हाई बाइट, लो बाइट और हाई बाइट ये आपके पास वैल्यूज आपकी अरे में स्टोर हुई होंगी। और अरे के जो आपके पास एड्रेसेस हैं यहाँ पे मैंने सपोज किया है तब बेस एड्रेस ऑफ अरे इज 1000H। तो नेक्स्ट जो आपके पास एड्रेस आ रहा होगा 1001 होगा, उसके बाद 1002 और इंडेक्स जो है इसके कहाँ से होंगे? 0 to 7 होंगे। आपकी 4 साइज की अरे है, ये कितने बाइट्स ले रही है? डिफाइंड वर्ड की अरे मेमोरी में वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंस डिफाइंड ये मेमोरी में तो हम ये फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी अरे कितने बाइट्स ले रही है मेमोरी में। साइज इंटू डेटा टाइप। साइज आपके पास 4 है और डेटा टाइप जो आप यूज कर रहे हो वो डिफाइंड वर्ड के केस में क्या 2 बाइट ऑक्युपाई कर रही है, तो 4 इंटू 2 8 बाइट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है ए जो है ARR नेम की। उसमें टाइप आपके पास उसकी गिवन है, डिफाइंड वर्ड है, साइज उसका 10 गिवन है और हमने कंप्लीट अरे को इनिशियलाइज करना है विद वैल्यू 0। अब C++ के अकॉर्डिंग इसका सिंटेक्स ये है कि इंटीजर आप पहले उसके डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसका अरे का नेम लिखेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में साइज आप मेंशन करेंगे, इक्वल का ऑपरेटर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप वैल्यू 0 लिखेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट अरे को इनिशियलाइज कर देगा
0 के साथ। अब जो आपके पास लेटेस्ट आईडी आ रहे हैं उसमें अगर आप वैल्यू न्यूमेरिक अरे के लिए यानी कि इंटीजर अरे के लिए ना भी मेंशन करें तो बाय डिफॉल्ट जो है आपकी इंटीजर अरे वो 0 से इनिशियलाइज कर देता है। असेंबली में हम ये कैसे कर सकते हैं, डीओपी ऑपरेटर से। तो असेंबली में सबसे पहले अरे का नेम आएगा, फिर डेटा टाइप डिफाइन वर्ड साइज उसका, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी डीओपी के साथ जिससे आपने इनिशियलाइज करना था। अब ये जो आपने अरे डिक्लेयर की है डिफाइन वर्ड की ARR नेम की, ये आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होगी। अब हर जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है उसमें एक डिफाइन वर्ड में एक हाई पार्ट है जिसे हम कहते हैं हाई बाइट और एक लो बाइट। तो हाई बाइट और लो बाइट इस केस में क्या है 0। तो इसी तरह आपके पास ये सारी जो आपकी अरे है हाई बाइट और लो बाइट उसमें 0 इनिशियलाइज हो गया। ये इसके एड्रेसेस हैं हमारे पास, और आपके पास इस केस में इंडेक्स जो है अरे के कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे 0 to 11 होंगे। और मैंने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे इज 1 2 3 4H। ये आपके पास जो बेस एड्रेस है ये कुछ भी हो सकता है अरे का। और हमने अगर ये फाइंड आउट करना हो कि ये आपकी कितने बाइट्स ले रही है मेमोरी में, तो वो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज को मल्टीप्लाई कर दें जो डेटा टाइप बाइट्स में ले रही है, तो 6 × 12 बाइट्स। तो आपके पास यहाँ पे देखें तो ये 12 बाइट्स आपने स्टोर किए हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जिस तरह हम C++ में अगर हम साइज मेंशन ना करें तो कंपाइलर ऑटो डिटेक्ट करता है कि अरे का साइज क्या होगा। जितनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप देते हैं तो उससे उसका साइज वो गेट कर लेता है अरे का। तो असेंबली में हम ये किस तरह कर सकते हैं, हमने अरे का नेम लिखा, उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आई और वो जो हमने वैल्यूज दी वो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमने से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो वैल्यूज हैं आपके पास ये डिफाइंड वर्ड की अरे है, तो ये इसकी मेमोरी में ये किस तरह स्टोर है। अब देखें हमारे पास जो ये अरे है डिफाइंड वर्ड की, ये इसमें ये 3 जो है स्टोर है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 एंड 9। तो आपके पास लेट्स सपोज द बेस एड्रेस ऑफ अरे इज 1 2 3 4H। तो नेक्स्ट एड्रेस आपके पास 1 2 3 6H। नेक्स्ट एड्रेस आपके पास 1 2 3 5 क्यों नहीं आया, 1 2 3 6 क्यों आया, और इसका जो इंडेक्स है 0 के बाद 2 क्यों आ रहा है और 2 के बाद 4 क्यों आ रहा है। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप मजीद जो है इस मेमोरी डायग्राम से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी जो होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है। इसका ये जो 3 वैल्यू है ये आपके पास है लो बाइट, इसका जो हाई बाइट है वो क्या है, वो 0 है। तो सबसे पहले आपके पास लो बाइट स्टोर हुआ 0 3 और इसका हाई बाइट क्या है वो 0 है। इसी तरह लो बाइट और हाई बाइट इसका 0 है। इसलिए जो है यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपकी जो वैल्यू है 1 2 3 4H के बाद 1 2 3 6 पे आपके पास 6 वैल्यू पड़ी होगी। इसका अगर इंडेक्स है 0 तो इसका उसके बाद इंडेक्स क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा 2। तो इसलिए यहाँ पे 0 के बाद 2 इंडेक्स पे आपकी वो वैल्यू पड़ी होगी। और अगर हमने कंप्लीट डिफाइन वर्ड की हाई बाइट और लो बाइट के साथ वैल्यू दी होती जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो वो आपकी मेमोरी में उसी तरह स्टोर हुई होगी, पहले लो बाइट और फिर हाई बाइट। इसी तरह अब आपके पास 1 2 3 6 के बाद जो 1 2 3 7 है इस पे क्या है 0 पड़ा होगा, और नेक्स्ट जो वैल्यू है जो कि 7 है वो 1 2 3 8 में पड़ी होगी। उसके बाद 1 2 3 ए पे आपके पास 8 वैल्यू पड़ी होगी। तो ऊपर जो आपके पास मेमोरी डायग्राम आपको शो हो रही है उसमें क्या है सिंप्लीफाइड करके आपको बताया हुआ है, ये मोर डिटेल करके आपको बताया हुआ है कि ये आपके पास जो एड्रेसेस हैं 2 2 बाइट्स के बाद क्यों आ रहे हैं और इंडेक्स 2 2 बाइट के बाद क्यों आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आपकी अरे है आपने इनिशियलाइज करनी है, शॉर्ट इंट की अरे है, तो आप C++ में ये सिंटेक्स यूज करते थे और अरे को अपनी इनिशियलाइज करते थे अगर आपने साइज ओमिट करना होता था। तो ये काम आप असेंबली में भी कर सकते हैं। शॉर्ट इंट आपके पास db के इक्वल है, तो आप पहले अरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप आई और वो कॉमा सेपरेट वो आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। तो आपकी ये अरे में इस तरह अब ये मेमोरी में ये जो अरे आपकी इस तरह स्टोर हुई होगी। 1 2 3 4 ये आपके पास बेस एड्रेस है और यहाँ पे आपके पास 7 वैल्यू पड़ी होगी, फिर 6 and 2 8 और 9। नेक्स्ट हमारे पास है हम DUP ऑपरेटर से अपनी अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद सम वैल्यूज। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक अरे डिक्लेयर की है ARR
डेटा टाइप इसकी डिफाइन बाइट है। मैं शुरू कर रहा हूँ इस अरे को, स्टोर किया हुआ मैंने पहले इंडेक्स पे 9, उसके बाद 7, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 3। अब DOP से पहले आप जो वैल्यू लिखेंगे और ब्रैकेट्स में DOP के जो भी आएगा वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, जो आपने DOP से पहले लिखा होगा। तो 3 टाइम्स ये क्या होगा, जो ब्रैकेट में आपने लिखा होगा DOP के वो रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज के 4 मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स सपोज, तो आपकी जो अरे है यहाँ पे जो DOP में जितना भी वैल्यू जो भी आपने लिखा होगा वो 4 टाइम्स रिपीट होगा। अब आपकी ये जो अरे है ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 9 जो है ये स्टोर होगा, फिर आपके पास 7, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो ब्रैकेट्स में जो भी DOP के आ रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट में आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 4 वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 3, और ये आपके पास क्या हो रहा है 3 टाइम्स ये DOP 0 रिपीट होगा। तो आपके पास 4 यहाँ पे आया, उसके बाद 3 DOP 0 लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स आपके पास क्या स्टोर हो गया 0, उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 स्टोर हो जाएगा। अब ये 1 टाइम जो है आपके पास ये हमने देख लिया कि ये स्टोर किस तरह हुआ, ये 3 टाइम्स आपके पास हमने ये रिपीट होगा, तो 2 टाइम्स मोर जो है आपके पास ये मेमोरी में किस तरह प्लेस होगा। इसी तरह 4 पहले आएगा, उसके बाद 3 टाइम्स 0 आएगा, फिर आपके पास 2 स्टोर होगा एंड सो ऑन। अब ये बॉटम पे मैंने इसके मेमोरी एड्रेस लिखे हुए हैं अरे के। अब दो आपके पास जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन जो है ये जो दो इनिशियलाइजेशन है ये इक्विवेलेंट है। किस तरह, अगर आप अरे को इस तरह इनिशियलाइज करते हैं ये भी आपके पास मेमोरी में इस तरह स्टोर होगा, और अगर आप DOP से स्टोर करते हैं वो भी ऐसे स्टोर होगा। तो एफिशिएंट क्या है वो आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट मेथड जो है एफिशिएंट है। किस तरह आपके पास देखें, अब ये DOP आपने कब यूज करना है, एक तो आपके पास जब आपने यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना है विद सेम जो है रेपिटेशन वैल्यूज, जिस तरह आप देखें 40002 40002 40002 रिपीट हो रहा है, यानी कि मैंने एक अरे को इनिशियलाइज करना है विद रेपिटेशन जिसमें आपके पास रेपिटेटिव वैल्यूज आ रही हों, तो हम DOP जो है के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।